यूपीएससी 2023 एग्जाम में सीसेट के एग्जाम में पूछा गया एक शानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का। और जैसे कि हम जानते हैं 2023 एग्जाम में जो सीसेट के क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। चलिए उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है हमारे सामने। 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, 40 बच्चे हैं जो कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं। उनमें से एक उनमें से एक मान लीजिए बच्चा क्रमांक एक, मान लीजिए जो पहला बच्चा है उसका क्रमांक एक है, के पास एक छल्ला है, उसके पास एक छल्ला है। इस छल्ले को दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो आगे आगे हस्तांतरित करता है, यानी कि आगे वो पास कर देता है। ठीक है, क्रमांक एक वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस छल्ले को पास करता है। बच्चा क्रमांक एक इस छल्ले को बच्चा क्रमांक दो के पास करता है, यानी कि जो एक नंबर वाला बच्चा है वो दो नंबर वाले बच्चे को इस छल्ले को पास करता है। बच्चा क्रमांक दो इस बच्चा क्रमांक 4 को पास कर देता है, यानी कि जो दो नंबर वाला है वो चार नंबर वाले को पास करता है, तीन के ऊपर से छल्ला निकल जाता है। ठीक है, फिर चार बच्चा क्रमांक चार इस बच्चा जो क्रमांक चार है इसे बच्चा क्रमांक सात को पास कर देता है, चार वाला सात को पास कर देता है और इसी क्रम में इसे आगे पास किया जाता है, यानी कि ये क्रम घूमता रहता है। एक चार दो को पास करेगा, दो चार को, चार सात को, और इसी सीरीज के पैटर्न को फॉलो करते हुए ये छल्ला सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहता है। ऐसे कितने परिवर्तनों के बाद, है ना, बच्चा क्रमांक एक को मिलाकर ऐसे कितने परिवर्तनों के बाद यह छल्ला फिर से बच्चा क्रमांक एक के हाथ में आएगा, है ना। ऐसे कितने परिवर्तनों के बाद, ऐसे कितने परिवर्तन हुए होंगे जब दोबारा से नंबर एक पर पहुंचेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले तो इस सीरीज पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि छल्ला किस सीरीज पैटर्न से आगे भाग रहा है। सर अगर मैं सीरीज पैटर्न को आइडेंटिफाई करूं तो यहाँ पे वन का डिफरेंस है, देन टू का डिफरेंस है, फिर थ्री का डिफरेंस है, तो हम समझ गए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सर पहले एक का डिफरेंस आएगा, फिर दो का, फिर तीन का, फिर आएगा चार का डिफरेंस, है ना, फिर उसके बाद आएगा पाँच का डिफरेंस, फिर आएगा छः का डिफरेंस, फिर आएगा सात का डिफरेंस, फिर आएगा आठ का डिफरेंस, फिर आएगा नौ का डिफरेंस, लाइक डेट। ये डिफरेंस हमारा चलता रहेगा, है ना। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर ये डिफरेंस हमारा चलता रहेगा तो सात और चार 11 हो गया, यानी कि सात के बाद जो छल्ला पहुंचेगा वो नंबर 11 पे पहुंचेगा सीधा सीधा। सात के बाद 11, 11 और 5 16, है ना, 11 और 5 16, 16 और 7 16 और 6, 16 और 6 22 पे पहुंचेगा, 22 और 7 29, 29 और 8 37, और 37 और 9 कितना होगा, 46 नंबर क्रमांक पे पहुंचेगा। अब यहां पर एक नोटिस करने वाली बात है, पता है क्या नोटिस करने वाली बात है, कि 46 नंबर क्रमांक का बच्चा हमारे सर्कुलर फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि टोटल जो बच्चे हैं वो 40 हैं, यानी कि जो आखिरी बच्चे का जो क्रमांक है वो क्रमांक 40 है। अगर 46वें क्रमांक पर ये पहुंचा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म था तो 37 के बाद सीधा का सीधा कहां पहुंचेगा। अगर मैं 40 की साइकिल यहां पर बनी हुई है, 40 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो भैया कितना रिमाइंडर बचेगा, 6। तो 46 का मतलब ये है एक्चुअल में वो जो छल्ला है वो छठे क्रमांक वाले व्यक्ति पर पहुंचा है, यानी कि जिस बच्चे का क्रमांक 6 है उस पे ये छल्ला पहुंचेगा। लेकिन हमें पहुंचाना था नंबर एक पर, नंबर एक पे तो पहुंचे ही नहीं। अब नंबर एक पे ये छल्ला कब पहुंचेगा, सर जब आप 40 की साइकिल कंप्लीट होगी, यानी कि अगर ये 41 नंबर होता तो नंबर एक होता, या फिर 40 दूनी 80, या फिर 81 नंबर होना चाहिए, 40 दिया 120, या फिर ये 121 नंबर होना चाहिए। तो 40 की साइकिल हमें बनानी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि कितने टर्न के बाद आखिर ये छल्ला पहुंचेगा। तो बेटा 14 15 16 17, तो कम से कम 14 तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। हम अभी तक 9 तक गए हैं, 9 के बाद डिफरेंस आएगा 10, और जब 10 का डिफरेंस आएगा फिर 11 का आएगा, फिर 12 का आएगा, फिर 13, कम से कम 14 तक तो ले ही लो डिफरेंस, क्योंकि ऑप्शन में 14 तो कम से कम दिया है। तो भैया 46, है ना, 6, इसको 6 लिख सकते हो 46 की जगह। तो 6, 6 और 10, 6 और 10 हो गया 16 नंबर पे पहुंचेगा, 16 और 11 हो गया 27, 27 और 12 कितना हो जाएगा, 39, और 39, 27 और 12 हो जाएगा 39, और 39 और 13 कितना हो जाएगा, 39 और 13 हो जाएगा आपका 52, 52। अच्छा 52 का मतलब क्या हुआ, 52 का मतलब क्या हुआ, 40 से कितना ज्यादा है, 40 से 12 ज्यादा है, तो ये 12 नंबर वाले बच्चे पे पहुंचेगा।
फिर से सीधा 1 नंबर पार हो गया। और 12 और 14 कितना होगा? 12 और 14 होगा आपका 26। 12 और 14 होगा 26 नंबर। और इसके बाद जब 15वां नंबर आएगा तो 26 और 15 कितना हो जाएगा? 26 और 15 हो जाएगा मेरे भाई, देखो 39 और 13 हो जाएगा, 9 और 3 12, 3 और 52, और 52 को जब 40 से डिवाइड करूंगा तो उसका मतलब 12 ही हो गया। 26 और 15 हो जाएगा आपका 41, और जैसे ही 40 से भाग करोगे इसको तो 41 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो 1 नंबर व्यक्ति पर छल्ला पहुंचा है कितने राउंड के बाद बेटा? 1 2 15 राउंड के बाद। टोटल 15 राउंड लगे तब जाके छल्ला दोबारा 1 नंबर वाले व्यक्ति पर पहुंचेगा। तो बड़ा ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन था यूपीएससी 2023 सी सेट का।